एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके हम स्लोप और इंक्लिनेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। आप क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटली आप पेंसिल को रख दें। जब पेंसिल एक्स एक्सिस की हॉरिजेंटल है ना, तो नो स्लोप नो इंक्लिनेशन। अब आप क्या करें, पेंसिल को ऊपर की जानिब थोड़ा सा राइज करवाएं। जब ऊपर की जानिब राइज करवाए ना, तो एक एंगल बना और एंगल की डायरेक्शन भी देखें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो नीचे की जानिब होता ना तो क्लॉकवाइज। अब ये राइज की जानिब डायरेक्शन क्या है, ऊपर की जानिब है, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल बना है ना थीटा, इसको आप कहते हैं क्या, इंक्लिनेशन। और ये जो राइज हुआ है ना ऊपर की जानिब, इसको आप क्या बोलेंगे, स्लोप। ये जो एंगल बना थीटा, इसको आप क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। और इस राइज को क्या कहते हैं आप, स्लोप। यहाँ पे आपको मैं दो शॉकिंग बातें बताने लगा हूँ। वो क्या भाई, अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर की जानिब राइज करवा रहे हैं ना, तो थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्लोप भी क्या होगी, बढ़ेगी, स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर आप थीटा को कम करते जाएं, इंक्लिनेशन कम करते जाएं, यानी कि नीचे की जानिब आएंगे, तो थीटा कम हो रहा है, तो स्लोप भी क्या होगी, कम होगी। अब आप क्या करेंगे भाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पेंसिल जो है एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, एक्स एक्सिस के वर्टिकल हो जाएगी, तो तब स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड लेक्चर जो है मिलते रहें। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी बाइक सीधा चल रही हो और अचानक एक स्लो पर चढ़ने लगे, तो आपको एंगल का फर्क महसूस होगा, है ना। मैथ में इसी एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन का वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। जैसे आपने ये ग्राफ ड्रा किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपकी एक लाइन एल, ये क्या है जी, थीटा। इस थीटे को ये डायरेक्शन देखें क्या है जी, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस थीटा को आप कहते हैं अल्फा यानी कि इंक्लिनेशन। और ये जो लाइन है, ये जो राइज है, इसको आप क्या कहते हैं, स्लोप। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्विक क्विज है। क्या स्लोप क्लॉकवाइज हो सकती है? नहीं, क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो तो क्या होगा, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर लाइन नीचे की तरफ जा रही हो तो क्या होगा भाई, इस लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही होगी तो स्लोप नेगेटिव होगा। देखो मैंने बताया था, अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो इंक्लिनेशन तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा हो तो स्लोप नेगेटिव। अगर जो है वो क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, तो क्या होगा, स्लोप अनडिफाइंड होगा। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो स्टडी करते हैं। आप एक ग्राफ ड्रा कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक लाइन ड्रा कर दें जो कि एक्स एक्सिस के क्या हो, हॉरिजेंटल हो। तो जब हॉरिजेंटल है तो एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कोई एंगल तो नहीं बढ़ रहा, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। एंगल को क्या लिखते हैं, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेन अल्फा। अगर अल्फा आपका जीरो है तो एम इज इक्वल टेन जीरो। तो टेन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो यानी कि स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी, टेबल टॉप, फ्लोर और स्टिल वाटर सरफेस और फ्लैट रोड जो है इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर लाइन वर्टिकल हो तो स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आप क्या करें, एक एक्स एक्सिस ड्रा करें, एक वाई एक्सिस ड्रा करें। तो ये आप एक क्या कर लें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। अब एंगल देखें क्या है जी, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, 90। तो टेन 90 किसके इक्वल होता है, अनडिफाइंड के। तो इसकी सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी, जो बिल्कुल सीधी खड़ी दीवार होती है ना, वो भी क्या है, अनडिफाइंड की ही, स्लोप अनडिफाइंड की एग्जांपल है। ट्री ट्रंक जो सीधा उगता हुआ दरख्त होता है, वो भी क्या होता है, अनडिफाइंड की एग्जांपल है। और खंबा या पोल भी क्या है, स्लोप की अनडिफाइंड की एग्जांपल है। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब आप एक स्टीप रोड पर या फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं ना, तो रोड का स्लोप राइज ओवर रन से कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर रोड 100 मीटर की हॉरिजॉन्टल है और 5 मीटर का वर्टिकल है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू 5 मीटर ओवर 100 मीटर। तो स्लोप इज इक्वल टू 0.05
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि हर 100 मीटर पर हॉरिजॉन्टल फासले पर 5 मीटर ऊपर उड़ती है। क्या मतलब बोला है, इसका मतलब होगा कि हर 100 मीटर पर हॉरिजॉन्टल फासले पर 5 मीटर ऊपर को उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आपको दिए हैं -2, 4, 5 और 11। सोल्यूशन करेंगे आप इसका। तो सोल्यूशन में जो पहला पॉइंट है ना उसको आप ले लेंगे, क्या रेफरेंस ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो भाई y2 हमारे पास क्या है, y2 आपके पास 11 है, तो 11 पुट कर देंगे, माइनस फार्मूले का तो माइनस लिख दिया। आगे क्या है y1, तो y1 आपके पास क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे आप, ओवर फिर आपके पास क्या है x2, तो भाई x2 आपके पास क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, माइनस फार्मूले का तो माइनस फार्मूले का लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे x1, तो भाई x1 आपके पास क्या है -2, तो ब्रैकेट लगा के -2 लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 11 माइनस 4 क्या आ जाएगा 7, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं 7, 7 को 7 पे डिवाइड कर दें, 7 को 7 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1, m इज इक्वल टू 1। m कहते हैं स्लोप को, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब इस m की जगह आप लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो tan इधर आकर क्या हो जाएगा इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 45 के। दैट्स योर आंसर। पार्ट नंबर 2 है बड़ा इंटरेस्टिंग और मोस्टली स्टूडेंट जो है इसमें गलतियां करेंगे। तो पॉइंट है 3, -2, 2 और 7। तो पहले वाले पॉइंट को आप रेफरेंस ले लेंगे, तो ये 3 क्या हो जाएगा x1, y1 आपके पास क्या हो जाएगा 2 और x2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 और y2 आपके पास क्या हो जाएगा 7। तो आप इसको ऐसे करके लिख लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास क्या है भाई, y2 आपके पास 7 है, तो 7 लिख देंगे, माइनस फार्मूले का लगाते हैं। तो भाई y1 आपके पास क्या है, y1 आपके पास -2 है, तो ब्रैकेट लगा के माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस होना तो फार्मूले में पहले माइनस आया तो ब्रैकेट लगा के -2 लिख दिया। तो फिर आप क्या लिखेंगे x2, x2 आपके पास 2 है, तो 2 लिखेंगे माइनस फार्मूले का। तो भाई x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा -1, 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9, 9 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -9। तो m इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है tan थीटा के, तो tan थीटा इज इक्वल टू -9। तो थीटा आपने फाइंड करना है, तो tan इधर आके हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9। तो tan इनवर्स -9 कैलकुलेटर में लेंगे तो आपके पास आएगा -83.66। तो यहीं पर आपने एक पॉइंट को समझना है, जब किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज इंक्लाइन करती है। तो उसको करेक्शन करेंगे रूल के मुताबिक। तो रूल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। तो 180 में प्लस थीटा कर देंगे, जो भी माइनस में एंगल आया होगा। तो एंगल आपके पास क्या था -83.66, तो थीटा की जगह लिखेंगे -83.66। तो 180 वैसे का वैसे ही, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 180 में से 83.66 यानी कि 83.66 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगा 96.34। अब ये जो पॉइंट के बाद दिया है ना, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में। तो कैसे करेंगे, 96 वैसे लिख देंगे, तो 0.34 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.34 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या आ जाएगा 20 मिनट। तो 96 डिग्री 20 मिनट्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो सिंबल है ना जिसको आप लाइन लगाते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है, लिखा हुआ 4, 6 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और 4 और 8। तो पहले वाले को आप क्या ले लेंगे रेफरेंस, यानी कि आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो भाई y2 आपके पास क्या है, y2 8 है, तो 8 लिखेंगे। तो y1 आपके पास क्या है, y1 आपके पास 6 है, तो 6 लिख देंगे। x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास 4 है, तो 4 लिख देंगे। तो x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास वो भी 4 है, तो 4 लिख देंगे। 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0। 0 को 2 पे जब हम लिखते हैं ना, जो जब फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू 2 ओवर 0, जो बटे के नीचे 0 आ जाए, तो उसको आप कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। तो m आ गया आपके पास अनडिफाइंड। m किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो थीटा आपने फाइंड करना है, तो tan इधर क्या हो जाएगा इनवर्स,
तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विक क्विज हैं। तो पहला क्या है, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल हो तो लाइंस क्या होंगी? ऑप्शन ए परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग। सोचें। तो इसका आंसर है भाई पैरेलल। इसका आंसर क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्विक क्विज और एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलना ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली फौरन मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको भी देखना ना भूलें। अब दूसरा क्विक क्विज है, अगर दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो लाइंस कौन सी होंगी? ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी कोइंसाइडिंग। तो सोचें इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। तो नहीं आता तो मैं आपको बता दूं। तो जी हाँ, तो इसका आंसर होगा भाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। तीसरा है, क्या एक वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, हमेशा ज़ीरो, ऑप्शन बी हाँ, कोई भी फिनिट वैल्यू, ऑप्शन सी नहीं, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। तो सोचें क्या आंसर होगा भाई इसका। दूँ आंसर। तो इसका आंसर है सी, नहीं, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। और वाला है, अगर दो पॉइंट ए बी और सी डी का स्लोप नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए लाइन ऊपर से नीचे जाती है, ऑप्शन बी लाइन हॉरिजॉन्टल है और ऑप्शन सी लाइन वर्टिकल है। तो सोचें क्या इसका आंसर आएगा। सोचें जल्दी से सोचें। मैं बता दूं इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाई लाइन ऊपर से नीचे जाती है। आई वाला है, वो क्या लिखा हुआ भाई, क्या किसी सर्कल का भी स्लोप निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, सिर्फ एक टेंजेंट का, ऑप्शन बी हाँ, पूरे सर्कल का, ऑप्शन सी नहीं, कोई फार्मूला यूज नहीं होता। तो सोचें भाई, जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दें मुझे, कमेंट में बता देंगे तो बेहतर होगा, या मैं बता दूं। मैं ही बता देता हूँ। हाँ, सिर्फ एक टेंजेंट का। तो ऑप्शन ए वाला है इसका। ठीक है, तो सिर्फ एक टेंजेंट का आप निकाल सकते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइएंगल की हाइपोटेन्यूज का स्लोप 1 है तो उसके दूसरे साइड्स का स्लोप क्या होगा? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इन्फिनिटी। बता सकते हैं? सोचें, आपको 2 सेकंड देता हूं। चलें मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए -1। 7 वाला है, क्या एक रेक्टेंगल का अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है? ऑप्शन ए हाँ, हमेशा, ऑप्शन बी नहीं और ऑप्शन सी कभी कभी नहीं होती। तो सोचिए, आपको फिर मैं 2 सेकंड देता हूं। तो आंसर है इसका हाँ, हमेशा। ठीक है। 8वां है, अगर एक पैरेललोग्राम की डायगोनल का स्लोप इक्वल हो तो क्या ये हमेशा रेक्टेंगल होगा? तो क्या रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा? क्या आंसर आना चाहिए भाई इसका? ऑप्शन है ए हाँ, क्योंकि डायगोनल इक्वल है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी स्लोप 1। सोचें भाई क्या आंसर होगा। तो जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं।